बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक था और क्रिकेट खेलने के लिए सबके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे। मुझे याद है कि बड़ी मुश्किल से ईंटें इकट्ठी करके ईंटों की हम विकटें बनाया करते थे और मेरा ख्याल है कि हम सब लोग बचपन में ऐसे ही खेले हैं। 2-2 रुपए इकट्ठे करके हम एक गेंद खरीदते थे, उस पर टेप करते थे, फिर कहीं से टूटा-फूटा किसी का बैट आ जाता था और जो बैट लेके आता था, वो बहुत अहम होता था क्योंकि ज़ाहिर है वो बैट का मालिक है, वो अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग भी करता था, भी फील्डिंग भी करता था, अपनी मर्ज़ी से बैटिंग में पहली बारी भी लेता था। इसी तरह कुछ नौजवानों ने सोचा कि हम फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। अब चूँकि सबके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं थे, तो फ़ैसला ये हुआ कि हर बंदा एक-एक चीज़ की ज़िम्मेदारी लेगा, जो कि फुटबॉल खेलने के लिए इस्तेमाल होगी और इस तरह से मिलके एक टीम बनाई जाएगी। सबकी ड्यूटी लग गई और सबने मिलके एक मैदान को साफ़ किया, वहाँ पे निशानदेही कर दी और उसके बाद जो-जो चीज़ें वो लेके आए थे, उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ग्राउंड तैयार करने के बाद अब खेल का आगाज़ करना था। जैसे ही खेलने के आगाज़ करने की बारी आई, तो ये सोच थी कि कप्तान कौन बनेगा? जिस बंदे के पास फुटबॉल था, उसने कहा जी कि चूँकि फुटबॉल मैं लेके आया हूँ, इसलिए इस टीम का कप्तान भी मैं ही बनूँगा। जबकि बाकी बहुत से लोगों का कहना था कि हमने भी कोई ना कोई चीज़ तो कंट्रीब्यूट की है, इसलिए हमारा भी हक बनता है कि हमें भी कप्तान के ओहदे पर विराजमान किया जाए। जब बहस काफ़ी तवील हो गई, तो फैसला ये हुआ कि ऐसा करते हैं कि वो चीज़ें जिनके बगैर फुटबॉल खेला जा सकता है, हम उनके साथ गुज़ारा करने की कोशिश करते हैं और जिस-जिस बंदे की लाई हुई चीज़ इतनी अहम नहीं होगी ना, उसके बारे में फैसला हो जाएगा कि वो कप्तान नहीं बन सकता। सोच विचार शुरू हुई। सबसे पहला फैसला ये हुआ कि जनाब सीटी जो बंदा लेके आया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जी जो रेफ़री है, वो भागते हुए आवाज़ बुलंद करके भी बता सकेगा कि गोल हुआ, नहीं हुआ, किसने फ़ाउल किया। इसलिए सीटी वाले बंदे को कहा गया कि भाई ये ले अपनी सीटी और आपकी सीटी के बगैर भी फुटबॉल हो सकता है। इसके बाद बारी आई गोल पोस्ट की। जो बंदा उसके लिए बाँस लेके आया था, उसे कहा गया कि जनाब तुम कप्तान नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे इन बाँसों के बगैर भी फुटबॉल के गोल की निशानदेही हो सकती है। हम ईंटें रख देंगे और जो बॉल उन ईंटों के अंदर से जाएगा वो गोल समझा जाएगा, जो बाहर जाएगा वो आउट हो जाएगा, इसलिए भाई आप भी फ़ारिग हों। अब करते-करते जितनी चीज़ें थी जो जिसने कंट्रीब्यूट की थी, वो वापस होनी शुरू हुई और करते-करते जो नाराज़ खिलाड़ी थे, उन्होंने आखिर पे ये फ़ैसला किया, उन्होंने कहा जी कि अगर फुटबॉल ही हमने खेलना है, तो बजाए इसके कि ये जो नया फुटबॉल तुम लेके आए हो, हमें इसकी क्या ज़रूरत है? हम कोई दरमियाने साइज़ की छोटी गेंद जो है, उसको इस्तेमाल करके भी तो फुटबॉल खेल सकते हैं, इसलिए भाई तुम अपना फुटबॉल उठाओ और हम आज उस गेंद से खेलेंगे और कोई कप्तान नहीं है। अब जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो वहाँ पास से एक शख्स गुज़रा। उसने उनको खेलते हुए देख के दिल में सोचा कि यार कितने अच्छे खिलाड़ी हैं कि इनके पास किसी किस्म का कोई सामान नहीं है और उसके बगैर भी ये फुटबॉल खेलते जा रहे हैं। उसने वहाँ पे बैठे हुए एक दूसरे बंदे को जब दाद देनी चाहिए, उसने कहा यार देखो क्या कमाल किया इन लोगों ने कि इनके पास कोई चीज़ भी नहीं है, कोई लवाज़मात नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी-सी गेंद के साथ ये बड़े मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुरा के कहा कि मैं पिछले काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए इनकी सारी बहस को देखता रहा हूँ। अब मेरा मानना ये है कि ये इस तरह छोटी गेंद के साथ फुटबॉल खेलने को मैनेज तो कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी टीम कभी भी नहीं बन पाएँगे। अच्छा, अब इस कहानी से मुझे जो समझ आई वो ये है कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में, घर में जितने मेंबर होते हैं, हम सबको ये लगता है कि यार घर का मैं सबसे अहम मेंबर हूँ। देखो, मैं कमा के लेके आ रहा हूँ। जो घर पे ख़वातीन हैं, उनको हो सकता है ये महसूस होता हो कि सारा दिन घर सँभालने की ज़िम्मेदारी तो हमारी है। घर के जो बच्चे हैं, वो समझते होंगे कि घर के कितने छोटे-छोटे काम हैं, जो सारा दिन हमें दौड़ाए रखते हैं, काम के लिए ये कर दें, हम बहुत अहम हैं। अब अगर ये फ़ैसला करने बैठ जाएँ कि कौन सबसे ज़्यादा अहम है, तो मुझे लगता है कि इस फ़ैसला करने के चक्कर में हम में से बहुत से लोग जो हैं, वो जिस तरह अपने खेल की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठे, हम अपने घर को, अपने दफ़्तर को, जिस जगह पे भी हम काम करते हैं, हम अपनी बहुत सी चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस कर बैठेंगे। सो अगर कभी ये बहस चल निकले और आपको ये फैसला करना पड़े कि किस बंदे का काम ज़्यादा अहम है आपके घर में से, किस बंदे का काम ज़्यादा अहम है आपके दफ्तर में से और किस बंदे का काम अहम है आपके इर्द गिर्द होने वाले बाकी सारे मामलात में, तो यकीन मानिए कि एंड रिज़ल्ट यही होना चाहिए कि हम में से कोई भी विनर नहीं है। जो कोई अपनी जगह पे काम कर रहा है, वो अपनी जगह पे बहुत अहम है और उसके बगैर अगर आप समझते हैं कि गुज़ारा हो सकता है, तो जनाब कहीं न कहीं आपके काम की, आपके ख़ानदान की जितने क्वालिटी ऑफ वर्क है,
वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो साहब, इस झंझट में मत पड़िए, इस बहस में मत पड़िए। जो भी आपके साथ कारोबार में शरीक है, जो भी आपके साथ दफ्तर के काम में शरीक है, जो भी आपके साथ घर के मामलात में शरीक है, हर जगह हर बंदा अपनी अपनी जगह पे कप्तान है। ये दिल से मान लीजिए और उनका शुक्रिया भी अदा कीजिए।